हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ चुकी हैं और आज मैं आप लोगों को गर्म सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो सूट कट करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं। उसके बाद में ऊपर से एक लाइन खींच रही हूँ, जो ताकि जहाँ से हमें कटिंग करना है। मेरे गले की लंबाई 6 इंच मुझे तैयार रखनी थी, तो मैंने 6.5 इंच ली है। जितने में हमारी कढ़ाई थी हमने उतना गला ले लिया है और गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। कुर्ती की तैयार लंबाई मेरी 42 इंच है। तो नीचे से जहाँ से हमारा बॉर्डर है उसके नीचे से जो भी कपड़ा बच रहा है हम उसे तुरपाई के लिए मोड़ देंगे। ये देखिए, तो मेरी 42 इंच, मैंने 42.5 इंच लिया था। आधा इंच मेरा ऊपर कंधे में सिरन के लिए चला जाएगा। तैयार 42 इंच बचेगा। तीरा मेरा 17 इंच था, तो मैंने उसका आधा करके 8.5 इंच पर निशान लगाया है। फ्रेंड्स, ये पीछे से मेरी जो कुर्ती है बंद गले की है, इसीलिए तीरा जितना भी हो हमें पूरा लेना है, इसमें हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। बंद में कुर्ती या कॉलर में कुर्ती में हमें तीरा पूरा ही लेना होता है। अगर हम सिंपल कुर्ती कट करते तो उसमें हम तीरा माइनस कर देते। और अपने आर्म होल की लंबाई मैंने 8 इंच ली है। और मैंने लंबाई का निशान खींच दिया, उसके बाद इधर किनारे पर एक निशान खींच दिया है। अब मैं अपने कुर्ती की हिप की नाप ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुर्ती की कटिंग कुर्ती से नाप लेकर कैसे कट करते हैं वो बता रही हूँ। बॉडी से मेजरमेंट लेकर मैंने आप लोगों को कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सभी कुछ अपने चैनल पर बताया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर सीख सकते हैं। तो मेरे हिप की लंबाई 21.5 इंच है, तो मैंने 22 इंच रखी है। आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद में अब मैं अपनी कमर का नाप ले रही हूँ। कमर की लंबाई मेरी 14 इंच है। सॉरी, तैयार लंबाई मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया है। आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई में जाएगा। देखिए, मैंने आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाया है। उसके बाद अब सभी निशानों को एक स्केल की मदद से हम सीधा कर लेंगे। ये मेरा चेस्ट वाला है और ये मेरा कमर वाला निशान है। यहाँ पर मेरी हिप होगी, मेरी हिप का निशान है। सभी निशानों को मैंने सीधा कर लिया। उसके बाद अब हम चेस्ट का माप ले लेंगे। देखिए, इस तरह हम अपनी चेस्ट की नाप लेते हैं। कुर्ती को सीधा करके देखिए, ज्यादा खींचते भी नहीं, ज्यादा लूज भी नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसका हम इस तरह इंच टेप मोड़कर आधा कर लेंगे। जैसे कि हमारी जो चेस्ट है वो 22 इंच थी, तो उसका आधा मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अब मैं अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ। जैसे कि हमारे कंधे से बस्ट, जैसे हम ब्लाउज में अपना बस्ट पॉइंट मापते हैं, उसी तरह कुर्ती में भी नाप लेते हैं। तो मैंने हमारी जितनी भी चेस्ट है उससे आधा इंच हम बस्ट पॉइंट कम रखते हैं। और फ्रेंड्स, हम बस्ट पॉइंट अगर किसी की बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो नाप भी लेते हैं, किसका कम या ज्यादा होता है तो हम उतने पर भी निशान लगाते हैं। इसके बाद अब मैंने अपनी कमर की नाप ली है, तो उसका भी मैं आधा कर लूंगी। तो मेरी कमर 20 इंच थी, तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद अब मैं अपनी हिप की नाप ले रही हूँ। अगर हमारे पास कुर्ती है तो हम कुर्ती से नाप ले लेंगे। अगर हम किसी की बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम उसकी बॉडी से मेजरमेंट ले लेंगे। अब मैंने अपनी हिप का भी आधा कर लिया है, तो मेरी हिप भी 11.5 इंच है, यानी 23 इंच थी, तो मैंने उसका आधा करके 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अब अपने नीचे अपने बॉटम का निशान को माप रही हूँ। मैंने अपने बॉटम की नाप ले ली है, उसका भी मैं इस तरह से आधा कर लूंगी। 11.5 इंच पर का मेरा बॉटम मुझे रखना है, तो मैंने उसमें पर निशान लगा लिया है। और अब मैं अपने सभी निशानों को गोलाई करते हुए मिला दूंगी। आप ऐसे भी मिला सकते हैं, मैंने इसकी मदद से मिला दिया था। आप चाहें तो बिना पेपर पट्टी के भी आप सभी निशानों को मिलाकर गोलाई दे सकते हैं। मैंने सभी निशानों को मिला लिया है, मैं इसकी गोलाई दे रही हूँ। तो हम गोलाई इस तरह से देंगे कि हमारा कहीं पर भी पॉइंट ना बने, हमारा जो शेप है बिल्कुल गोलाई पे आए। और फ्रंट से नीचे जब हम लोग यहाँ पर हमारी हिप है वहां से आएंगे तो लगभग 1 इंच बचाएगा। जब कमर और हिप के बीच में जो नीचे निशान लगा रहे हैं वहां से 1 इंच अगर बचे तो वहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हम गोलाई नहीं देंगे ज्यादा। इसे जब हम अपनी चौक बनाते हैं तो हमारी चौक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाती है। और नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींचती हुई इसकर की मदद से सभी निशानों को आपस में मिला दिया है। इसके बाद अब मैंने मार्जिन के लिए 2-2 इंच का कपड़ा छोड़ा है और यहाँ से मैंने 1-1 इंच का ही कपड़ा छोड़ा है।
देखिए 1 इंच से भी थोड़ा-सा कम ही लिया था, क्योंकि हमारा ज़्यादा कपड़ा बच जाता है तो किनारे मुड़ने में प्रॉब्लम होती है। अगर हमें बिल्कुल नाप का कपड़ा रहता है तो हम आसानी से जब अपनी चॉक बनाते हैं तो आराम से मोड़ लेते हैं। उसके बाद अब हमारा जैसा भी गला है वैसा ही शेप डबल लेंगे। फ्रेंड्स हमारे अगर किसी कुर्ती हो या ब्लाउज अगर जैसी कढ़ाई या छपाई होती है तो हमें वैसा ही गला बनाना होता है। ऐसे हम जो चाहे बना सकते हैं। उसके बाद हम कंधी की तरफ आधा इंच कंधी डाउन करेंगे। ये देखिए मैंने आधा इंच कंधी डाउन की है। कंधी डाउन के करने के बाद हम वहाँ से नाप लेंगे। देखिए मैंने आधा इंच छोड़ दिया। उसके बाद नीचे टेप को रखकर 20 सेंटर पे निशान लगा लेंगे। यहीं से मैं अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दूँगी। देखिए अब मैं अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। मैंने गोलाई दे दी है। इसके बाद जहाँ से हमने आधा इंच आधे पर निशान लगाया था वहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ जाएँगे और अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए मैंने अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई दे दी है। फ्रेंड्स अब मेरे सभी निशान लग चुके हैं और मैं अपनी कुर्ती की कटिंग कर लूँगी। तो पहले मैं पीछे वाले आर्म होल को कट करूँगी, आगे वाले आर्म होल को अभी हम नहीं कट करेंगे। वही जो मैंने बाहर वाला निशान लगाया था, उसको कट करेंगे, अंदर वाले निशान को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। जहाँ से हमारा अंदर वाला निशान है, वहाँ से हम सिलाई चलाएँगे, नीचे से जो भी मेरा कपड़ा ज़्यादा है, उसको भी हम कट कर लेंगे। ये मेरी पीछे वाली कुर्ती का भाग है, इसको भी हम डबल फ़ोल्ड करके इस तरह बिछा लेंगे और अपने जो हमने आगे वाली कुर्ती का भाग काटा था, उसको इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे बराबर से और फ्रेंड्स ऊपर से हमें जब हम कुर्ती बिछाएँगे, ऊपर से हमें आधा इंच कपड़ा बढ़ाकर रखना होता है। तो हम ऊपर से आगे वाले भाग से पीछे वाले भाग को आधा इंच बड़ा करके रखते हैं ऊपर की साइड। देखिए मैंने बड़ा कर लिया है आधा इंच और बाकी बिल्कुल हमें सेम ही कट करना होता है। तो हमारी कुर्ती जैसी है वैसे ही कट कर लेंगे। केवल आधा इंच मैंने ऊपर बढ़ाया है तो पीछे का आर्म होल भी मेरा जैसा है मैं वैसा कट कर रही हूँ और किनारे से भी बिल्कुल बराबर से कट करेंगे, कहीं से छोटा या बड़ा नहीं करेंगे। ये देखिए नीचे से भी मैंने बराबर ही कट कर लिया है, बाकी पीछे हुए कपड़े के किनारे कर देंगे और अपनी कुर्ती को अलग कर देंगे। इसके बाद अब मैं अपने पीछे वाले गले की लंबाई का नाप मैंने ले लिया है। तो मेरे पीछे चौड़ाई जितनी थी मैंने 3 इंच 2 से यानी कि 6 इंच रखा था। जो कुर्ती की गले की चौड़ाई मेरी 6 इंच है तो मैंने उसका आधा करके 3 इंच का निशान लगाया। लंबाई मेरी 3 इंच है, जो तैयार होने के बाद 2.5 इंच आएगी। पीछे का गला मेरा बंद है। ये मैंने इसमें गोलाई दे दी है और अब मैं इसको कट नहीं करूँगी। मैंने दूसरी तरफ भी निशान करके इस तरह गले की गोलाई दे दी है। अब मैं अपने आगे वाले आर्म होल को कट कर दूँगी। ये देखिए मैंने आगे वाले आर्म होल को कट कर दिया है। कट करने के बाद अब मैं इस कुर्ती को खोल दूँगी। गला मैं अभी कट नहीं करूँगी और सभी जो मैंने निशान लगाए थे नेक चौक की मदद से इस तरह से गाढ़ा कर लेंगे। गले के निशान को भी गाढ़ा कर लेंगे और नीचे से भी हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से मोड़कर हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल बराबर से सेट कर लेंगे और हाथ से इस तरह से थपथपा देंगे ताकि हमारे जो भी निशान है वो दूसरी तरफ भी आ जाएँ। देखिए मेरे इस तरफ भी मेरे सभी निशान आ चुके हैं और एक चॉक से इन्हें भी हम गाढ़ा कर लेंगे ताकि सिलाई करते वक़्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी कुर्ती आगे-पीछे ना हो। एंड अगर आप लोग इस तरह से निशान लगा देते हैं तो हमें सिलाई करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हमारी कुर्ती बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है क्योंकि हमें से हमारे जो सभी निशान हैं बिल्कुल बराबर से लग जाते हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों को इसकी आस्तीन कट करना बताऊँगी। आस्तीन कट करने के लिए हम कपड़े को इस तरह 4 भागों में फ़ोल्ड कर लेते हैं मगर इसमें मेरा कपड़ा कम था तो मैंने इसे 4 भागों में ही फ़ोल्ड किया है। फिर नीचे मेरा जॉइंट आएगा तो आस्तीन की लंबाई मेरी 17 इंच है। नीचे से जहाँ से हमारा बॉर्डर है वहाँ से मैं आधा इंच बढ़ाकर लगाऊँगी तो मैंने अपना निशान 17.5 इंच का लगाया था। आधा इंच मेरे सिलन में चला जाएगा। 17 इंच में तैयार लंबाई बचेगी। उसके बाद इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और अब जो हम अपनी आस्तीन की कैप को गिराते हैं वो 3 इंच तक हम डाउन करते हैं। तो अब मैंने 3 इंच की लंबाई पर एक निशान इस तरह से लगा दिया है और वहाँ पर भी सीधे निशान की इस तरह से अब हम अपने पीछे वाले आर्म होल की नाप ले लेंगे। फ्रेंड्स अगर हम लोग इस तरह से नाप लेकर निशान लगाते हैं तो हमारी जो आस्तीन और आर्म होल बिल्कुल फिट बैठता है।
बिल्कुल भी छोटा-बड़ा नहीं होता है, तो मेरे जो आर्म होल की गोलाई है 8.5 इंच की थी। मैंने 8.5 इंच इस तरह से कोने से जहाँ से हमारा वहाँ से मैंने 8.5 इंच रखा, जहाँ तक आया था मैंने वहाँ पर निशान लगा दिया है। अब मैं अपनी मोहरी का नाप ले रही हूँ, तो मोहरी का जो है मेरी 11 इंच थी, तो मैंने 5.5 इंच का निशान लगा दिया इस तरह से। उसके बाद अब मैं किनारे से इनको सीधा कर दूँगी। दोनों निशानों को मैंने आपस में मिला दिया और अब मैं अपने आर्म होल की गोलाई दूँगी। तो ये देखिए, मैंने अपने आर्म होल की गोलाई दे दी है। तो यहाँ से मैंने लगभग 2 इंच मैं सीधा आई हूँ, उसके बाद मैंने गोलाई दी है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप 2 इंच, 2.5 इंच आने के बाद गोलाई शुरू कीजिए। अगर थोड़ा-सा कम है तो 1.5 इंच, 1 इंच से भी आप गोलाई शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जहाँ से मैंने निशान लगाया था वहाँ से इंच टेप रखा और बीच सेंटर पे एक निशान लगाने के बाद उसे आधा इंच अंदर गई हूँ, जैसे मैंने अपने आर्म होल में निशान लगाया था। उसके बाद आगे वाली जो आर्म होल है उसकी शेप दे दी है। मेरे आगे वाले आर्म होल की शेप है। बाहर से एक निशान लगा लेंगे जो मेरा कटिंग का निशान होगा। ये मेरा कटिंग का निशान है। अब मैं नीचे से पहले कट कर दूँगी जो भी मेरा कपड़ा ऊँचा नीचे होगा, उसके बाद पीछे वाले आर्म होल को कट करेंगे। अभी आगे वाले आर्म होल को कट नहीं करेंगे और बाहर वाले निशान को मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद अपनी आस्तीन को हम खोल लेंगे इस तरह से। जो भी मेरा जॉइंट है ना, हम पहले अपने जॉइंट के लिए कपड़ा काट लेंगे। ये देखिए, हम अपने जॉइंट को कट कर लेंगे। मेरा जॉइंट भी कट हो गया है। मैं अपने आस्तीन को खोल लूँगी इस तरह से। ये देखिए, मेरा जॉइंट भी कट हो चुका है और अब मैं अपने आगे वाले आर्म होल को कट कर लूँगी और आगे वाले आर्म होल में यफ और पीछे वाले में बी लिख दूँगी, यानी कि आगे वाला फ्रंट हो गया, पीछे वाला बैक हो गया। और गले की पट्टी कट करने के लिए मैंने जो भी गले में निशान लगाया था, एक कपड़ा नीचे रख लिया और उसी निशान को उसपे भी जैसे मैंने कुर्ती के निशानों को लगा लिया था, उल्टा हाथ से थपथपा दिया है। हमारे निशान इस तरफ भी आ चुके हैं और डेढ़-डेढ़ का मार्जिन इंच का मार्जिन लेते हुए मैं अपने गले की पट्टी का निशान इतनी चौड़ी मैं अपने गले की पट्टी कट करूँगी। मोड़ने के बाद मेरी 1 इंच आ जाएगी। तो इस तरह बाहर-बाहर से मैं अपने गले की पट्टी कट कर लूँगी, अंदर से बिल्कुल कट नहीं करूँगी। अंदर से सिलने के बाद कट करेंगे। तो मेरे गले की पट्टी आधी कट हो चुकी है। इसी तरह से मैं अपने पीछे की गले की पट्टी को भी कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीछे ऐसे ही अंदाज़े से निशान लगा लिया था। मेरी पीछे वाली पट्टी भी कट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कुर्ती कट कर तैयार हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग करना सिखाऊँगी। सबसे पहले हम अपने गले को तैयार करेंगे, तो पहले नीचे मैंने कपड़ा रख दिया है। उसके बाद जो कुर्ती की सीधी वाली साइड है वो कपड़े के ऊपर है, उल्टी वाली साइड हमारी तरफ है, ऊपर की तरफ। देखिए, इसको बराबर से चारों तरफ से मैं बराबर मिला कर रख लूँगी। एक सीधी सिलाई हम लगा देंगे, एक कच्ची सिलाई भी लगाएँगे, बाद में हम इसे खोल देंगे। तो एक मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब जो भी निशान हमारे हैं, उस निशान से एक पक्की वाली सिलाई चलाते हुए देखिए अपने डोके को मैंने छोटी कर ली है और चारों तरफ जैसा हमारा गला है उसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे इससे। देखिए किनारे से अपनी सिलाई को चलाते हुए जैसा हमारा गला है उस तरह चलते हुए गले को तैयार कर लेंगे। फिर इसमें अपने कपड़े को सही करते हुए जाएँगे। रुक-रुक कर इस तरह हम नीचे से भी अपने कपड़े को सेट कर लेंगे और जब हम यहाँ अपने गले के कोने पर आएँगे तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हम मशीन को रोक देंगे और अपने कपड़े को घुमाकर अपनी तरफ कर लेंगे। अपनी जो सुई है उसे नीचे ही रहने देंगे, उसे ऊपर नहीं उठाएँगे। उसके बाद से सिलाई चलाएँगे। ये देखिए हमारा गला भी सिल चुका है। गले की पट्टी नहीं लग गई है, जो अंदर का बचा हुआ कपड़ा है, हम उसे आधा-आधा इंच का मार्जिन देते हुए कट कर देंगे। इस तरह से अपनी कुर्ती में छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाते वक़्त यह ध्यान रखेंगे कि हमारा सिलन है वो कट ना हो, सिर्फ़ कपड़े में कट लगे। उसके बाद अपनी पट्टी को इस तरह मोड़ते हुए पट्टी के ऊपर से ही हमें एक बड़ी वाली सिलन चला लेनी है।
मैंने अपना गला तैयार कर लिया है। उसके बाद अब मैं अपनी आस्तीन को मोड़ रही हूँ। तो जो भी नीचे का कपड़ा है उसे पहले मैंने थोड़ा-सा मोड़ा, उसके बाद जितना बचा था उतना मोड़ दिया है। मतलब इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच आधा इंच रखी है, सॉरी। ये कपड़ा मैंने अंदर की तरफ मोड़ा है। मैंने दोनों आस्तीनों को उसी तरह तैयार कर लिया था। उसके बाद अब मैं अपनी आस्तीन जॉइंट करना मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। ये फ्रंट मेरा आगे वाला है और बैक पीछे वाला है। तो जो मैंने बीच सेंटर में एक निशान लगा लिया था आस्तीन का बीच सेंटर और जो मैं हमारी कंधी का बीच सेंटर है, वहाँ से रखते हुए हम इस तरह से अपनी आस्तीन को नाप लेंगे और दोनों को हम बिल्कुल ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़ेंगे, बराबर से रखते हुए इस तरह से नाप देखिए, मैं दोनों निशान मैच कर रहे हैं। इस तरह मैं आधा-आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई चला लूँगी और थोड़ी-थोड़ी देर सिलकर हम बिल्कुल अपना कपड़ा सही से फिट करते जाएँगे ताकि नीचे से हमारी कोई भी खींच ना आए, तो कपड़ा मुड़े ना। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा-आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं अपनी आस्तीन को लगा रही हूँ। आगे का आर्म हमारा सिल चुका है, पीछे वाली आस्तीन को मैं जोड़ रही हूँ और जितना भी मेरा इधर बचा था मार्जिन उतना ही मैं इधर भी छोड़ दूँगी नाप कर, उसके बाद सिलाई लगा लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे समझाने का तरीका समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। मैंने एक-एक बात बहुत ही ध्यान से समझाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुर्ती कटिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर मैं एक दूसरी सिलाई चला लूँगी और नीचे से इस तरह से हम कपड़े को बराबर करते हुए तुरंत चलाते जाएँगे, ताकि हमारा कपड़ा नीचे मुड़ ना जाए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे और जब भी हम कपड़े को सही करें तो हमें हमारी सुई कपड़े के नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आस्तीन लगकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी दूसरी आस्तीन को भी लगा लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने दोनों आस्तीनों को जोड़ लिया है। उसके बाद इस तरह से हम कपड़ा बिछा लेंगे नीचे और एक बार फिर अपने निशानों को चेक कर लेंगे कि हमारे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपने सभी निशानों को चेक कर लिया है, मेरे सभी निशान सही आ रहे हैं। उसके बाद निशान को गाढ़ा कर लेंगे। दोनों किनारे के निशानों को मैं गाढ़ा कर लूँगी ताकि स्टिचिंग करते वक़्त हमारी आसानी से हम स्टिच कर सकेंगे और अब मैं अपनी आस्तीन का निशान लगा रही हूँ। अपनी आस्तीनों पर इस तरह से हम किनारे से भी निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई करते वक़्त हमें बार-बार रोकना ना पड़े। देखिए, मेरे दोनों किनारे के निशान लग चुके हैं और अब मैं जहाँ पर हम अपनी चौक बनाएँगे, बिल्कुल कपड़ा सही से सेट कर लेंगे ताकि हमारा आगे-पीछे ना हो और इस तरह से निशान को बाहर करते हुए कपड़े को मोड़ देंगे जो हमारा और कुर्ती मैंने उल्टी रखी है, कपड़े को अंदर मोड़ दिया है जहाँ से निशान था और पीछे वाले भाग में भी उसी की सिलान पर एक निशान लगा लिया है। उस निशान को गाढ़ा करके अब मैं इसको ऊपर रख दूँगी और हाथ से थपथपा देंगे ताकि हमारे निशान दोनों तरफ आ जाएँ। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसके बाद अपनी चौक को बनाते हैं तो हमारा कपड़ा कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम नहीं होता, बिल्कुल बराबर से स्ट्रेट चौक बनती है। जहाँ कभी-कभी आप लोग देखते होंगे कि हमारी कुर्ती जो है घूम जाती है। अगर आप लोग इस तरह से निशान लगा लेंगे तो कभी भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी कुर्ती बहुत ही स्मूथली और बनकर तैयार होगी। अब मैं अपनी साइड सिलाई चला रही हूँ। तो पहले मैंने आस्तीन से जहाँ से मैंने निशान लगाया था, वहाँ पर एक पक्की सिलाई चला ली है। इस तरह से किनारे से हम फिलिंग लगाते हुए जाएँगे और वहाँ के पास जब आएँगे तो हम सही से चेक कर लेंगे कि हमारी फिलिंग यहाँ से कभी-कभी आगे-पीछे हो जाती है, तो हमारी फिलिंग आगे-पीछे ना हो, बिल्कुल बराबर से रहे। हमारी फिलिंग आगे-पीछे हो जाती है तो बाद में देखने में बहुत ही खराब लगती है, तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि हमारी फिलिंग बराबर से है। और साइड से बिल्कुल कपड़ा भी हम बिल्कुल बराबर करते जाएँगे। यहाँ से भी आगे-पीछे ना हो। जहाँ तक हमारी हिप का निशान है, हम वहीं तक तुरंत चलाएँगे, उसके आगे हम नहीं होंगे।
देखिए नीचे हम रोक देंगे और अपनी सुई को नीचे रखेंगे, कपड़े को अपनी तरफ फिर से घुमा लेंगे और हम एक दूसरी सिरंजी चलाते जाएँगे। और आधा इंच का लगभग आधा इंच थोड़ा कम सा मार्जिन लेते हुए हम दूसरी सिरंज को चलाएँगे ताकि हमें कभी खोलना पड़े या कम ज़्यादा हमारा हो तो हम सही से उसको एडजस्ट कर सकें। ये मेरी इस साइड की सिरंज लग चुकी है, अब मैं दूसरे साइड की सिरंज को लगाऊँगी। अब मैं अपनी दूसरी तरफ की आस्तीन को इसी तरह से सिल लूँगी। जिस तरह हमने ये किनारा तैयार किया था उसी तरह हम अपना ये किनारा भी बिल्कुल तैयार कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। इसके बाद मैं अपनी चौक बनाना सिखाऊँगी आप लोगों को। चौक बनाना आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार से ही मैंने एक किनारे से शुरू किया था और दूसरे किनारे पर जब हमने अपनी कपड़े को निकाला मशीन से तो बिल्कुल हमारी चौक तैयार करने के बाद ही निकालेंगे। हम बार-बार किनारे को मोड़ते हुए अपने जो है कपड़े को बार-बार से नहीं कट करेंगे। देखिए मेरी दोनों साइड फिटिंग लग चुकी है। मैंने अपनी कुर्ती को सीधा कर लिया है। मेरा गला भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आप लोगों को चौक बनाना दिखाऊँगी। तो चौक बनाने के लिए हम एक नीचे से पहले मोड़ना शुरू करेंगे। तो पहले मैंने आधा इंच मोड़ा, उसके बाद आधा इंच फिर से मोड़ा। क्योंकि जहाँ से हमारा बॉर्डर था बिल्कुल भी सेंटर से मोड़ते हुए मैं उसको सीधा चला रही हूँ। ये देखिए आधा इंच की चौड़ाई रखते हुए मैं अपने सिलन को चला रही हूँ। सीधी की स्टिच मैंने थोड़ा-सा बढ़ा दी है ताकि वीडियो लंबा ना बने। और जब हम किनारे पर आएँगे तो देखिए पहले मैंने आधा इंच मोड़ा, उसके बाद आधा इंच फिर मोड़कर जहाँ से हमारा निशान था फिर एक सीधी लाइन चला लेंगे। इससे हमें बार-बार कपड़े को निकालना नहीं पड़ता है। एक बार में ही हमारी पूरी चौक तैयार हो जाती है। अपने कपड़े को अपनी तरफ घुमा लेंगे। ये हमारा किनारे वाला भाग है तो इसको भी हम उसी तरह पहले आधा इंच मोड़ेंगे, उसके बाद आधा इंच फिर से मोड़कर जहाँ से हमारा निशान था उसके बिल्कुल बेस से हम इस तरह से तुरंत चला लेंगे। तो जहाँ पर मैंने अपनी हिप वाली स्टिच लगाई थी, वहाँ से लगभग 1 या 1.5 इंच ऊपर तक मैं अपनी सिलाई को चला लूँगी। उसके बाद इस तरह से कपड़े को अपनी तरफ घुमा लेंगे और इसे भी पहले आधा इंच मोड़ेंगे, उसके बाद आधा इंच फिर से मोड़कर इस तरह एक सीधी लाइन चलाएँगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, चाक बनाना आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसे सीधा मोड़कर हम इस तरह सिलाई चला लेंगे। इस तरह मोड़ते जाएँगे, सिलाई चलाते जाएँगे। कुर्ती मेरी सिलने वाली थी तो मैंने किनारे में 1-1 इंच ही छोड़ा था। अगर आपकी तुरपाई वाली है तो आप 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं। नीचे से भी हमें ज़्यादा छोड़ना होता है तुरपाई वाली कुर्ती में और किनारे से भी हमें ज़्यादा छोड़ना होता है। ये मेरी कुर्ती सिलन वाली थी तो मैंने इसमें 1-1 इंच ही मार्जिन छोड़ा था जिससे मेरा हो गया था। मुझे मोड़ने के लिए कम नहीं पड़ा था। जैसे हमने ऊपर तक उसमें सिला था उस किनारे में इसी तरह 1 या 1.5 इंच ऊपर तक फिर सिल लेंगे। बिल्कुल बराबर रखेंगे, जितना हमने उधर ऊपर तक किया था उतना इधर भी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी चॉप बिल्कुल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम किनारे नीचे मोड़कर बस अपने कपड़े को निकाल लेंगे। यहाँ पर पक्की तरह चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी चॉप बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो चुकी है। ये लोग आप लोग देख सकते हैं किनारे में और ये मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग बताइए